नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। एक तरफ सत्ता संग्राम जारी है तो वहीं दूसरी ओर राजनेताओं के बीच ट्विटर पर भी वार जारी है। ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल आमने सामने हैं। दोनों नेताओं के बीच विवाद लोकसभा में प्रधानमंत्री के बयान की बात शुरू हुआ। दोनों देखते ही देखते भाषा की मर्यादा लांघ गए। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सियासत की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। ये चंद लाइनें इन दिनों यूपी के चुनावों में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। यूपी और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के बीच अब ट्विटर पर सुनो युद्ध शुरू हो गया है। इस युद्ध में कांग्रेस और सपा और दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल होने लगे हैं। सुनो युद्ध की भाषा भी ऐसी है जो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी है। इस युद्ध की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने सुनो केजरीवाल के संबोधन से की थी। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सुनो योगी शब्द का इस्तेमाल कर इसका जवाब दिया। बस फिर क्या था, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। दरअसल सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। देखिए, चुनाव जब आता है तो भाषा की गरिमा लांघने में योगी जी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिलेगा। चाहे चुनाव के समय पर जब सांप्रदायिक नफरत पैदा करनी हो या सांप्रदायिक द्वेष पैदा करना हो और उसका चुनाव में लाभ लेना हो, तो ये आप योगी जी से सीखिए। कोरोना के समय पर उत्तर प्रदेश में लाशों का अंबार लग गया। गंगा में बहती हुई लाशें सबने देखी, शमशान घाटों पर कदम रखने की जगह नहीं बची हुई थी। और उस समय पर योगी जी क्या कर रहे थे? कोरोना घोटाला ढकने में लगे हुए थे। हमने कोरोना घोटाले को खोला, ऑक्सीमीटर किस तरीके से 500 रुपये की चीज़ को 6,000 रुपये 8,000 रुपये में खरीदा जा रहा था, इसको खोला। तो इन्होंने कहा कि एक एसआईटी बनाएंगे। एसआईटी क्या बनाई और उसका ठंडे बस्ते में डाल दिया। योगी आदित्यनाथ ने जब अरविंद केजरीवाल पर वार किया तो जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट दागे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। केजरीवाल जी की सरकार ने किस तरह से कोरोना के प्रबंधन के समय करते समय उत्तर प्रदेश के श्रमिक वर्ग को अपमानित करके दिल्ली से भगाने का काम किया था, ये उत्तर प्रदेश के नौजवान भूले नहीं हैं कि कैसे कोरोना काल में बेसहारा छोड़ दिया था, उनको दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अरविंद केजरीवाल जी को याद होना चाहिए कि 2 करोड़ की आबादी का राज्य दिल्ली, 27,000 डेल्टा वेरिएंट के तक समय 27,000 मौतें वहां कोरोना के काल में हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश जो 24 करोड़ की आबादी का राज्य है, वहां उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो 22,000 मौतें हुई है। एक भी मौत का होना दुखदाई है। लेकिन केजरीवाल जी आज जब तुलना करने की बात कर रहे हैं कोरोना काल को लेकर के, तो उनको याद करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की प्रशंसा केवल नीति आयोग ने नहीं की है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नहीं की, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के संसद तक यूपी के कोरोना के मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल के बीच लड़ाई चल रही थी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर योगी केजरीवाल के सुनो युद्ध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी शामिल हो गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दोनों को जवाब देते हुए लिखा, सुनो योगी केजरीवाल, तुम दोनों ये नूरा कुश्ती करके देश को बेवकूफ ना बनाओ। सच तो ये है कि जनता की दोनों को कोई फिक्र नहीं। दोनों ही नागपुर वालों के अरविंद नाव और योगी नाव हो। इस नूरा कुश्ती से अगर नुकसान हुआ है तो उत्तर प्रदेश के जनमानस का हुआ। कोरोना काल में सभी ने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन तानाशाह योगी जी राजाओं की तरीके से सवाल खड़े करने वालों पर मुकदमे लिखवा रहे थे। आखिरी समय में जो पीला वस्त्र होता है उसको भी खींच लेने का काम किया भाजपा की आदित्यनाथ सरकार ने। उत्तर प्रदेश की जनता इस नूरा कुश्ती को समझ रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जिसको रोजगार के बदले लाठी मिली, किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और सरकार उन्हें बचाती रही। दलितों पर अत्याचार हुआ, 2:30 बजे रात को बेटियों को जलाया गया। प्रदेश ये भूला नहीं।
दरअसल ट्विटर पर इस सुनो युद्ध की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर हुई थी जो उन्होंने संसद में दिल्ली सरकार को लेकर दिया था। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के समय की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जिसने जीप पर माइक बांधकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमाकर लोगों से कहा कि संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों के लिए मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण ये हुआ कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, जहां कोरोना की इतनी गति नहीं थी, वहां इस पाप के कारण कोरोना तेजी से फैल गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के बयान को झूठा बताया था। और फिर क्या था, ट्विटर पर इस सुनो युद्ध की शुरुआत हो गई। राजनीति के गिरते भाषा के स्तर को संभालना राजनेताओं की जिम्मेदारी होती है। अगर राजनेता ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर यह लम्हा गौरे फिक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को विजय मूल मंत्र दिए। केजरीवाल ने उत्तराखंड के लिए 10 गारंटी दी। ये 10 गारंटी उत्तराखंड के विकास में रफ्तार लाएगी। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। केजरीवाल ने कहा, एक बार हमको मौका देकर देखिए, 5 साल में इतने काम कर देंगे कि आप बीजेपी और कांग्रेस को खुद भूल जाएंगे। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स और सपोर्टर्स को अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की खातिर, देश की खातिर एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने मौके आपने दिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। हमारा आपको वादा, इन दोनों पार्टियों ने मिलके, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने मिलके 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड के ऊपर। इसकी जवाबदेही तो उनसे लेनी चाहिए। हमारा आपको यकीन दिलाते हैं कि 5 साल के अंदर पिछला कर्जा भी माफ वो कर देंगे, खत्म, प्रॉफिट में सरकार को ले आएंगे और इतनी सारी सुविधाएं देंगे। सरकारी स्कूल अच्छा करना चाहते हैं, दिल्ली में करके आए हैं, जैसे दिल्ली में किए, हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, फ्री में सबका इलाज करेंगे, उत्तराखंड के सब लोगों का इलाज फ्री में होगा, 24 घंटे बिजली करेंगे उसमें। तो आपका धुआंधार प्रचार जारी है और दिल्ली कैबिनेट मंत्री ने किया नव परिवर्तन संवाद। गोपाल राय ने मसूरी प्रत्याशी के समर्थन में संवाद किया। मसूरी से आप प्रत्याशी हैं प्रेम किशन श्याम बोहरा को विधानसभा तक भेजना है। गोपाल राय ने कहा, ईमानदार राजनीति से प्रदेश के बजट को डबल करते हैं। आज उत्तराखंड का बजट 5,70,000 करोड़ का है। तो हम 5 साल में उत्तराखंड का बजट डबल करके दिखाएंगे। तो गोपाल राय ने मसूरी प्रत्याशी के लिए समर्थन किया। संवाद यहां पर हुआ। उत्तराखंड का बजट बढ़ाने की यहाँ पर बात कही गई। बजट डबल करके दिखाएंगे, ये यहाँ पर कहा गया है इस संवाद के जरिए। मसूरी से आप प्रत्याशी प्रेम किशन श्याम बोहरा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की गोपाल राय ने। दिल्ली कैबिनेट मंत्री ने नव परिवर्तन संवाद किया। गोपाल राय ने मसूरी प्रत्याशी के समर्थन में संवाद यहाँ पर किया है। अलग-अलग हिस्सों से तो श्याम बोहरा को विधानसभा तक भेजना है। गोपाल राय ने यह बात कही है। संवाद कार्यक्रम, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मसूरी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की उन्होंने अपील की। यहाँ पर उत्तराखंड का बजट डबल करने की बात की है 5 साल में। धुआंधार यहाँ पर प्रचार देखा जा रहा है। आप प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए नजर आए गोपाल राय। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, संवाद उन्होंने किया। दिल्ली कैबिनेट मंत्री नव परिवर्तन संवाद कार्यक्रम उनका, यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी लोग पहुंचे हुए थे। तो उत्तराखंड का बजट डबल करके दिखाएंगे आने वाले 5 साल में, ऐसा कहा है गोपाल राय ने।
मसूरी से आप प्रत्याशी हैं प्रेम किशन श्याम बोहरा और प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के दिल्ली जिमखाना क्लब स्कैंडिनेविया टीम और डेनमार्क के खिलाफ विश्व ग्रुप प्लेऑफ के डेविस कप मैच की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत के सबसे पुराने ग्रास कोर्ट पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैच 4 और 5 मार्च को खेला जाएगा। इसको लेकर डेविस कप 2021 आयोजन समिति के सह अध्यक्ष और दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रशासक ओम पाठक से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जिमखाना क्लब हमारे साथ हैं, जहां पर शुरुआत होने वाली है डेविस कप 2022 की। सर, आपका क्या ऐसा मैसेज है जो आप हमारी इंडियन डेविस कप टीम तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो इस टूर्नामेंट को जीतें और इस टूर्नामेंट के जीतने से ना केवल उनकी अपनी प्रतिभा निखरेगी, ना केवल उनको अपने यश की प्राप्ति होगी, मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम जीतती है तो वो शायद लाखों हमारे ऐसे बच्चे जो टेनिस में स्टार बनना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, जो द स्टार्स इन द मेकिंग है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहित करने वाला इवेंट होगा कि वो गेम के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी गेम के डेवलपमेंट के लिए 2 चीज़ों को होना बड़ा ज़रूरी है, एक विजिबिलिटी और दूसरा विनिंग। और मुझे लगता है कि इस बार हम ना सिर्फ अच्छा डेविस कप कंडक्ट करेंगे, हम विजिबिलिटी और विनिंग के लेवल पर भी, उस पैमाने पर भी बहुत से ज़्यादा खरे उतरेंगे और हम अपने लाखों नौजवानों को, लड़के और लड़कियों को जो कि टेनिस स्टार बनने की कामना रखते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का एक वजह बनेंगे। सर, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर पर्सनली, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज योर विजन, व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज, व्हाट हैव यू प्लान्ड टू मेक इट फॉर द कमेंसमेंट, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेविस कप इन अ परफेक्ट वे? देखिए, इसमें हमने कुछ एक चीज़ें की हैं। लार्जली मैं आपसे अगर बताऊं तो 3 हिस्सों में है। एक तो ग्राउंड लेवल प्रेपरेशन, कि जहां मैचेस खेले जाने हैं वहां पर हमारी सुविधाएं और हमारा पूरा जो तंत्र है वो कितना तैयार है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी पूरी लेआउट्स के साथ पूरी तैयारी की है। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि हम इसको ब्रॉडकास्ट कहाँ कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट के लिए हम लोग या तो स्टार टीवी, स्टार स्पोर्ट्स के साथ या फिर सोनी स्पोर्ट्स के साथ जा रहे हैं, जिनकी बड़ी वाइड रीच है। और हमारा यकीन है कि ये ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है कि हम लोग इन चैनल्स पर इसको एयर करेंगे और दूरदर्शन पर तो करेंगे ही। तो इस तरह से इसका प्रचार प्रसार काफ़ी दूर तक पहुंचेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कर रहे हैं कि डेविस कप के प्रति जो जागरूकता हम तैयार कर रहे हैं, इसके लिए आउटरीच और मार्केटिंग का जो हमने पूरा स्ट्रैटेजी और पूरी प्लान बनाई है, उसके तहत हम देश के हर टेनिस प्रेमी के पास पहुंचने वाले हैं, ताकि उनको इसके बारे में मालूम हो और वो अगर ऑनलाइन या जिस तरह से भी चाहें डेविस कप के साथ और स्पोर्ट ऑफ टेनिस के साथ एसोसिएट हो पाएँ। और फाइनली प्रमुखता, मैं इस डेविस कप को खाली एक टूर्नामेंट के रूप में नहीं देखता हूँ। टूर्नामेंट तो ये है ही और हम इसको अच्छा करेंगे ही, पर मैं इस टूर्नामेंट को एक पूरी स्पोर्ट ऑफ टेनिस, गेम ऑफ टेनिस, एक नई उसमें ऊर्जा पैदा करने की एक वजह भी देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हम इस डेविस कप का, इसका जो भी रिजल्ट हो, नेचुरली हर देश जीतना चाहता है, हम भी जीतना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हम
टेनिस को कैसे दूर दूर तक हर स्कूल में हर ऐसे बच्चे के पास जो खेलना चाहता है, जिसमें प्रतिभा है, वहां तक लेके जा सके। क्या हमारा भारत और दिल्ली जिमखाना क्लब दोनों तैयार हैं डेविस कप फ्रेटर्निटी को की एक्सपेक्टेशंस को, की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए? हाँ, ना केवल अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, परंतु अपेक्षाओं से भी कहीं आगे जाकर इसको एक वैश्विक स्तर पर या जो उससे भी अच्छे स्तर पर हम लोग इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करने की काबिलियत रखते हैं, इच्छा रखते हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और DLTA, दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन के साथ मिलकर, जिनको कि डेविस कप कराने का लंबा अनुभव है, हम सब लोग तीनों मिलकर डेविस कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हमने गठन किया है और हमारे पास संसाधन भी हैं, अनुभव भी है, इच्छा शक्ति भी है और हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। We have requested Pro Spotify to help us in building an outreach and to reach out to every single person who cares to either watch the game or play the game or loves the game of tennis in any manner. So I do think, and I have great hopes, that Pro Spotify will be able to perform very well on this task.